अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब लोग बेहतरीन होंगे। क्या मेरा फ़ोन ख़राब है? अगली एपिसोड में आपका वेलकम है। और ये सीरीज़ ऐसी बात मैं बना रहा हूँ कि जो कॉमन इश्यूज़ आते हैं उनकी जो रेजोल्यूशन होती है, उनका मतलब ये नहीं है कि आपका फ़ोन ख़राब है। आज की वीडियो है बैटरी टाइमिंग को लेके, बैटरी साइकिल्स को लेके, कि मेरे फ़ोन की बैटरी प्रॉपर्ली चार्ज नहीं हो रही तो ज़ाहिर सी बात है फ़ोन ख़राब है। उसके रीज़न्स क्या हैं, सॉल्यूशंस क्या हैं, वो आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं सर जी। एक छोटा सा किस्सा। मार्केट में एस5 का स्टॉक हमने मंगवाया और बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेचा। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी अच्छी क्वांटिटी में बेचा और ज़ीरो कंप्लेन रेशो में बेचा। जितने भी पीस एस5 के बिके हैं, बॉक्स पैक वाले या पेपर किटें जो बिकी हैं हमारे पास, ज़ीरो इश्यूज़। ठीक है, एस5 की बात कर रहा हूँ, ज़ीरो इश्यूज़। ठीक है, रियलमी नीओ 7, रियलमी नीओ 7 SE जिनमें ग्लोबल डोम थी, ज़ीरो इश्यूज़ अल्हम्दुलिल्लाह। तो किस्सा सर जी ये है कि एस5 जब हम बाय करते हैं, एक दो बार चार्ज होता है, रोम करने के लिए इंसान चार्ज करना पड़ता है। ठीक है, वो पाकिस्तान आता है, उस प्रोसेस में महीना गुजर जाता है। ठीक है, तो कस्टमर हमारे पास आता है कि यार ये चार्जर आपने कहा ओरिजिनल है, इसके ज़रा चेक करवा दें। ठीक है, हम चार्जर लगाते हैं, एस5 1 मिनट गुजर गया है, बैटरी की परसेंटेज उतनी ही है। 2 मिनट गुजर गए हैं, बैटरी की परसेंटेज उतनी ही है। उसकी रीज़न क्या थी? चार्जर ओरिजिनल था, बॉक्स के अंदर से निकला था, ज़ाहिर सी बात है चार्जर भी ओरिजिनल था। और अल्टीमेटली जो कस्टमर देख रहा था कि यार ये बैटरी परसेंटेज ऊपर क्यों नहीं जा रही, 80 वाट का चार्जर है, तो अभी 2 मिनट में तो इसको 3-4% बढ़ा देना चाहिए। तो उसका केस सर जी ये था, क्योंकि बैटरी चूँकि सर जी 1 मंथ चार्ज नहीं हुई इस फ़ोन की, उसके जो चार्ज साइकिल्स हैं उनको चार्ज करने के लिए, दोबारा चार्ज करने के लिए थोड़ा टाइम रिक्वायर्ड होता है। और उसी फ़ोन को, एस5 को 2-4 मिनट जब दिए तो उसने अपनी प्रॉपर स्पीड पकड़ ली। एक केस ये हो गया, लेकिन यहाँ पे ये है कि चार्जर कंपैटिबल लगा हुआ है। ठीक है, एस5 है फॉर एग्जांपल, चार्जर उससे कंपैटिबल ही लगा हुआ है। उसके बावजूद भी उसकी बैटरी जब 1 माह बाद चार्ज की जाती है तो 1-2 मिनट का होल्ड आता है, उसके बाद वो फ़ोन प्रॉपर्ली चार्ज होना शुरू हो जाता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है, किट मोबाइल मार्केट में ये इशूज़ नॉर्मल है। शाओमी का 12X है, रेडमी का K60 है। ठीक है, 67 वाट के फास्ट चार्जर ये सपोर्ट करते हैं, रेडमी के अपने। ठीक है, लोग क्या करते हैं, अपनी आसानी देखते हैं। तनकीद नहीं कर रहा, ज़ाहिर सी बात है, हर बंदा, मैं जब बाहर से चीज़ बाय करता हूँ तो मैं भी अपनी आसानी ही देखता हूँ उसमें। तो रेडमी K60 एक बड़ा हॉट सेलिंग फ़ोन है, उसको ख़रीद लिया। ख़रीद के सर जी उसे जब घर जाते हैं, जो अपना ओप्पो का चार्जर पड़ा है घर पे, सैमसंग का चार्जर पड़ा है घर पे, आईफोन का चार्जर पड़ा है घर पे, उससे उसे चार्ज करते हैं। अब यहाँ पे सर जी आपने ये देखना है कि कंपनी आपसे कह रही है कि इस फ़ोन को PD 2.0, PD 3.0, PD 1.0 67 वाट का चार्जर लगना है, मिसाल के तौर पे 67 वाट का चार्जर लगना है, और आप उसे 20 वाट का चार्जर लगा रहे हैं, वो फ़ोन प्रॉपरली चार्ज नहीं होगा। या दूसरा केस देख लेते हैं, एक गूगल पिक्सल 8 प्रो है, उसे 30 वाट का चार्जर लगना है। ठीक है, 30 वाट का गूगल का चार्जर उसे लगना है, जो उससे कंपैटिबल है, जो कंपनी कहती है कि ये चार्जर इसे लगाना है, इसकी बैटरी चार्ज करने के लिए आपने। लेकिन आपके पास 65 वाट का वन प्लस का चार्जर पड़ा है, आप पिक्सल 8 प्रो को 65 वाट के चार्जर से चार्ज करना शुरू कर देते हो, तो फिर भी बैटरी कंप्लेन करेगी। जाहिर सी बात है, बैटरी तंग करेगी सर जी। बैटरी जब तंग करेगी तो अल्टीमेटली मेरे भाई आप सोचोगे कि मेरा फ़ोन ख़राब है, आप शॉप पे चले जाओगे। बेशुमार केसेस में ऐसे होता है, बेशुमार केसेस में ऐसे होता है कि लोग आ जाते हैं कि यार ये बैटरी टाइमिंग नहीं दे रही। हमारा पहला क्वेश्चन ये होता है कि सर जी चार्जर कौन सा लगाया है ऐसे, क्योंकि हमें पता है कि जो वेल नोन इश्यूज़ हैं उनमें, उन केसेस में ऐसे ही होता है कि चार्जर लोग इनकम्पैटिबल गलत चार्जर लगा देते हैं। और माशाल्लाह से पाकिस्तान में कॉपियाँ ही बिक रही होती हैं, हल्की से हल्की कॉपी। एसेसरी में पाकिस्तान में सस्ती से सस्ती चीज़ बिकती है सर जी, ये चीज़ भी अंडरस्टैंड कर लें। चार्जर लें, पाउच लें, प्रोटेक्टर लें, बहुत कम लोग हैं जो अच्छी क्वालिटी का सामान मंगवाते हैं और बेचते हैं। बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी परसेंटेज में जो शॉपकीपर हैं वो लो क्वालिटी वाला सामान प्रेफर करते हैं, क्योंकि मार्केट्स में लोग सस्ता सामान ढूंढते हैं। सॉरी टू से दैट, लोगों को चाहिए कि सस्ते से सस्ता प्रोटेक्टर, सस्ते से सस्ता पाउच और सस्ते से सस्ता चार्जर मिल जाए उन्हें। ठीक है, 80 वाट का फॉर एग्जांपल जो ओरिजिनल चार्जर है 6500-7000 रुपये का मिलता है। ठीक है, वही चार्जर आपको 2000 रुपये का कॉपी चार्जर ओरिजिनल कह के भेज देते हैं लोग। 30 वाट का गूगल का जो चार्जर है, जो अच्छी कॉपी है, वो 2500 रुपये की बिकती है। ओरिजिनल ने 5000-6000 का मिलता है 30 वाट का ओरिजिनल गूगल का चार्जर। ठीक है, तो 2000-2500 वाले चार्जर बिक रहे होते हैं, वो माल फंक्शन भी करते हैं, वो प्रॉपरली चार्ज भी नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेज में अच्छे चार्ज करते हैं। जिन्होंने अच्छी कॉपियाँ मंगवाई होती है उनके चार्जर में कंप्लेन नहीं होती, और जिनकी जाहिर सी बात है जिन्होंने लो क्वालिटी प्रेफर की होती है उनके चार्जर में भी कंप्लेन आती है। तो इस केस में लोग कहते हैं जी लाख रुपए का फ़ोन ख़राब है लेकिन चार्जर ठीक है। ठीक है, मैंने ये अक्सर देखा है
कि हम लाख रुपए का फ़ोन बेचा है, 2000 रुपये का चार्जर अगला बंदा लेके गया है, तो जब उसके पास चार्जर की कंप्लेन लेके जाता है तो वो कहता है आपका फ़ोन ख़राब है भाई, मेरा 2000 रुपये का चार्जर ठीक है, आपका लाख रुपये का फ़ोन ख़राब है। तो जाहिर सी बात है हर बंदे को कंप्लेन आने पे तकलीफ़ होती है, हर बंदे को ये चीज़ आपने अंडरस्टैंड करनी है कि हाईएस्ट पॉसिबल क्वालिटी वाला चार्जर आपने लगाना है ताकि आपकी बैटरी हेल्दी रह सके, प्रॉपर आपको चार्ज साइकिल चार्ज कर सके, प्रॉपर आपको चार्ज टाइम दे सके। इनकम्पैटिबल चार्जर लगाएंगे, गलत चार्जर लगाएंगे, 20 वाट जिसको रिक्वायर्ड है उसे 30 वाट 60 वाट का चार्जर लगाएंगे, काम ख़राब है। 5 से 10 वाट की ऊपर नीचे होना अफोर्ड किया जा सकता है, लेकिन उसके लिए भी कंपनी कंपैटिबिलिटी लाजमी है। अडाप्टिव चार्जर्स जो हैं, फॉर एग्जांपल जो अडाप्टिव, जिनके ऊपर अडाप्टिव चार्जिंग लिखा होता है, वो सारे फ़ोनों से कंपैटिबल होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता कि रेडमी का फ़ोन आपने ओप्पो को लगा दिया है, ओप्पो का जो चार्जर है वो आपने गूगल को लगा दिया है, या आईफोन का चार्जर आपने सैमसंग को लगा दिया है। ऐसे केसेस में कंपैटिबिलिटी इश्यूज़ आते हैं। आपने हमेशा जो स्पेसिफिकेशन है आपके फ़ोन की वो देखनी है कि आपके फ़ोन को 80 वाट का चार्जर चाहिए। OnePlus Ace 5 फॉर एग्जांपल 80 वाट का सुपर वूक चार्जर उसे चाहिए। वो ओप्पो का भी कंपैटिबल हो जाता है, रियलमी का भी कंपैटिबल हो जाता है और OnePlus का भी कंपैटिबल हो जाता है। क्यों? क्योंकि तीनों आपस में सिस्टर कंपनीज़ हैं और तीनों आपस में सेम टाइप की फास्ट चार्जिंग और सेम टाइप की टेक्नोलॉजी यूज़ करती हैं बैटरीज़ की। तो चार्जर ख़रीदते वक्त अगर आपको नॉलेज नहीं है तो शॉपकीपर से पूछें कि इसको कितने वाट का चार्जर लगना है, वही कंपैटिबल चार्जर लेके जाएं ताकि आपके फ़ोन में इशू ना आए, ताकि आपकी बैटरी प्रॉपरली चलती रहे और प्रॉपरली फंक्शन करती रहे और आपको दोबारा चक्कर ना लगना पड़े। आप जाहिर सी बात है फ़ोन लेके जाएंगे, गलत चार्जर लगा देंगे, आपको चक्कर भी लगेगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा। दूसरा शॉपकीपर जो है वो आपको समझाने की कोशिश करेगा, आपको समझ नहीं आएगी क्योंकि इतना नॉलेज हर शॉपकीपर को नहीं होता। शॉपकीपर कहता है कि आपका चार्जर ख़राब है, रीज़निंग नहीं देता कि आप जाहिर सी बात है मिस्टेक आपकी तरफ है। रीज़निंग देगा तब आपको समझ आएगी, रीज़निंग नहीं देगा तो जाहिर सी बात है आपका भी दिमाग ख़राब होगा कि यार इसका फ़ोन ख़राब है तो ये मुझसे ड्रामे कर रहा है। ठीक है, तो ऐसे केसेस से बचने के लिए बेहतर यही है कि फ़ोन ख़रीदते वक्त उसकी कंपैटिबिलिटी चेक कर लें, ऑनलाइन देख लें, GSM एरिना पे चेक कर लें कि ये Pixel 8 Pro है, उसको कितने वाट का चार्जर लगना है। ठीक है, फ़लाना iQOO का Neo 10 है, उसको कितने वाट का चार्जर लगना है। OnePlus 10 Pro है, उसको कितने वाट का चार्जर लगना है। वो कंपैटिबल चार्जर लेके जाएं, फिर उससे फ़ोन चार्ज करें ताकि ना आपका टाइम वेस्ट हो, ना आपको दोबारा चक्कर लगे और ना आपको टेंशन हो कि यार ये मैंने ख़राब फ़ोन ख़रीद लिया है। ठीक है, तो आपका फ़ोन ख़राब नहीं है, सिर्फ आप गलत चार्जर इस्तेमाल कर रहे हैं अगर ऐसा इशू आपके साथ आया है। क्योंकि भाई साहब मेरे पास तो एज ए शॉपकीपर ऐसे बड़े केसेस आते हैं, बहुत से बेशुमार केसेस आते हैं कि लोग गलत चार्जर लगा के फ़ोन की बैटरी ख़राब कर लेते हैं और जाहिर सी बात है प्रॉपर फ़ोन चार्ज नहीं होता। होगा क्या, आपके फ़ोन को 30 वाट रिक्वायर्ड है, गूगल Pixel 8 Pro को 30 वाट रिक्वायर्ड है, Pixel 6 Pro को 30 वाट रिक्वायर्ड है, आप घर जाके उसे 65 वाट से चार्ज कर लेते हो। ऐसा नहीं है कि चार्ज नहीं होगा, फ़ोन चार्ज हो जाएगा, लेकिन उस लिथियम बैटरी का जो चार्ज साइकिल है वो प्रॉपरली चार्ज नहीं हुए। ठीक है, 65 वाट आपने लगा दिया, 30 वाट चाहिए था, फ़ोन चार्ज हो गया, बैटरी टाइमिंग ही नहीं दे रहा। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक ग्लास है, उसकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा भी उसके अंदर पानी डाल देंगे, लेकिन उस ग्लास को तो जितना पानी चाहिए वो तो उतना ही रहेगा। मतलब 1 लीटर की बोतल में आप 2 लीटर पानी नहीं डाल सकते सर जी, बाकी पानी बाहर गिर जाएगा और जाहिर सी बात है इशू भी आएगा, स्पिल हो जाएगा। ठीक है, तो जिस फ़ोन को 30 वाट की चार्जिंग रिक्वायर्ड है उसको 100 वाट भी लगा लेंगे तो वो फ़ोन फास्ट चार्ज भी नहीं होगा और फ़ोन की बैटरी का बेड़ा गर्क भी हो जाएगा। ठीक है, 30 वाट के फ़ोन को 30 वाट का चार्जर लगाना है, 65 वाट जिसकी रिक्वायरमेंट उसको 65 वाट चार्जर लगाना है और जिसकी 80 वाट चार्जिंग की रिक्वायरमेंट उसको 80 वाट का चार्जर ही लगाना है। नो मैटर वो कितना महंगा है, नो मैटर वो कितना सस्ता है, ताकि आपका फ़ोन आपने जो पैसे खर्चे हैं वो प्रॉपर तरीके से फंक्शन करता रहे। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।